नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में हम ऐसे 4 पत्तों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपने घर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपको हमेशा स्वस्थ रखने में मदद करेंगे बल्कि अनगिनत बीमारियों से भी आपको ठीक करेंगे। इसमें 2 तो आपको फ्री में मिल जाते हैं और 2 बहुत ही सस्ते, बहुत इजीली अवेलेबल है। आप सभी ने इन्हें यूज ज़रूर किया होगा। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप इन्हें आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जान सके। आयुर्वेद में इसके जो औषधि गुणधर्म दिए हैं, अनोखे फायदे बताए हुए हैं, इसकी विशेषता बताई हुई है, इन सभी को आप जान सके और उसका पूरा फायदा भी ले सके। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। पूरी जानकारी के लिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले जो पत्ते हैं वो है पुदीना के पत्ते। ये बहुत ही टेस्टी पत्ते हैं। संस्कृत में पुदीना को पुतीहा, रोचनी, पोदीना के नामों से जाना जाता है। रोचनी यानी ये खाने का स्वाद बढ़ाता है, खाने का मन कराता है। इसलिए हम जब इसकी चटनी वगैरह खाते हैं तो आपका जो खाना है आप ज्यादा मात्रा में खा सकते हैं क्योंकि उससे स्वाद भी बढ़ता है। आयुर्वेद में जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई हुई है तो इसके गुणों में है लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण यानी ये पचने के लिए हल्का है। रुक्ष यानी थोड़ा सा शरीर में रुखापन लाता है। तीक्ष्ण गुण वाला है। इसकी जो तासीर है ये गरम है। जनरली लोग इसे ठंडा समझ के खाते हैं लेकिन नहीं, इसकी जो तासीर है वो गरम है। आयुर्वेद में इसे उष्ण वीर्य बताया हुआ है। ये शरीर में कफ और वात इन दोनों दोषों का शमन करता है। पित्त को ये थोड़ा सा बढ़ाता है। तो जिन लोगों को पित्त की समस्या है, पित्त की प्रकृति है, उन्होंने थोड़ा सा सावधानी के साथ इसे लेना है। चलिए देखते हैं कि पुदीने के सेवन से सबसे बड़े ऐसे 5 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं। सबसे पहला जो फायदा है वो है डाइजेशन के लिए यानी पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए। तो क्या बताया है इसमें? कहा है आयुर्वेद में कि रोचन, दीपन, छर्दी निग्रहण, वातानुलोमन और क्रूमिघ्न, इस तरह के फायदे इसके सेवन से आपको मिलेंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? रोचन यानी खाने का स्वाद बढ़ाएगा। दीपन यानी आपका जो जठराग्नि है इसको अच्छा करने के लिए मदद करेगा। इसीलिए जिन लोगों को भूख नहीं लगती या अग्निमंद है उन सबके लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। उसके बाद है छर्दी निग्रहण। तो जिनको बहुत ज्यादा जी मचलाना या उल्टी होना इस तरह की समस्या रहती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। या पेट में जिनको बहुत ज्यादा वायु भरा हुआ है, पेट में फूलापन, ब्लोटिंग है, तो उस वायु का अनुलोमन करने के लिए यानी उसे नीचे से निकालने के लिए आपको ये मदद करेगा। उसके बाद है कृमि में यानी जिनको पेट में वर्म्स है, कृमि है, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो सिंपल इसकी चटनी बना के आप खाएं। चटनी में थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सेंधा नमक डाल के या थोड़े से धनिया के पत्ते मिला के भी आप इसकी जो चटनी है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके खाने में जरूर रखें। पुदीने का जो दूसरा फायदा है वो है दुर्गंध नाशन। तो अगर आपको मुंह से बदबू आती है यानी बैड ब्रीथ की समस्या है, मसूड़ों की कोई तकलीफ है, मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन है, तो इसमें आप इसका जो रस है इससे आपने माउथ वॉश करना है, गार्गल करना है। कैसे करें? तो पुदीना को पीस के इसका रस आप निचोड़ के लिए लगभग 15 से 20 ml रस आपने लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी आप मिलाएं और उससे आपने ये माउथ वॉश करना है। मुंह में आपने पूरी तरह से अच्छे से इसको हिलाना है या थोड़ा सा पकड़ के रखना है ताकि आपको इसका और अच्छे से रिजल्ट मिल सके। पुदीने का जो तीसरा फायदा है वो है कास, श्वास, हिक्का में। कास यानी खांसी आना, बहुत ज्यादा बलगम बनना, तो ये कफ निस्सारक है। उस विकृत कफ को शरीर से बाहर निकालने के लिए आपको मदद करेगा। श्वास विकार यानी बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस फील होना, तो इसको भी ये बहुत अच्छे से कम करेगा। या हिक्का यानी अगर आपको हिचकी बहुत ज्यादा आती है तो भी ये फायदेमंद है। इसका सेवन कैसे करें? तो पुदीने के पत्ते को पीस के इसका रस निचोड़ के अपने 5 से 10 ml ये रस लेना है और इसमें 1 चम्मच आपने शहद मिलाना है। अच्छे से इसको मिक्स करके आपने थोड़ा थोड़ा इसको चाटना है। जो लोग शहद नहीं खाते वो पुदीने के रस में थोड़ा सा गर्म पानी मिला के इसे लेते हैं तो भी उनकी ये समस्याएं कम हो जाती है। पुदीने का जो चौथा फायदा है कि ये मूत्रल है यानी यूरिन को अच्छे से निकालने के लिए मदद करता है। तो जिन लोगों को यूरिन ठीक से क्लियर नहीं होता या यूरिन में कोई तकलीफ रहती है तो उनके लिए भी ये अच्छा है। सिर्फ सावधानी एक ही लेनी है, जिनको यूरिन में जलन होती है यानी बर्निंग सेंसेशन है उन्होंने इसका यूज नहीं करना है क्योंकि हमने देखा कि इसकी तासीर गर्म है, ये तीक्ष्ण उष्ण है, तो अपने ये सावधानी जरूर लेनी है। इसका जो 5वां फायदा है तो ये गर्भाशय संकोचक है। जिन महिलाओं को पीरियड का फ्लो अच्छे से नहीं होता या पीरियड बहुत ज्यादा लेट आता है, पीरियड में बहुत ज्यादा दर्द करता है, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इससे स्राव अच्छे से निकलने के लिए आपको मदद मिलेगी।
प्रसूति के बाद यानी डिलीवरी के बाद भी गर्भाशय में जमा स्रावों को अच्छे से निकालने के लिए ये मदद करेगा। तो इस तरह से महिलाएं भी इसका प्रयोग कर सकती है। हमारे दूसरे जो पत्ते हैं वो है पीपल के पत्ते। पीपल को संस्कृत में अश्वत्थ, पीपल, बोधिध्रु इन नामों से जाना जाता है। इसकी तासीर ठंडी है। ये शरीर में कफ और पित्त इन दोषों का शमन करता है, उनको कम करता है। ये वर्ण है यानी त्वचा विकारों के लिए बहुत अच्छी औषधि है जो ये पीपल के पत्ते हैं। इसके एकदम कोमल पत्ते जो है और इसका श्रृंग, इसको तोड़ के पानी में इसको पीस के इसकी पेस्ट आपने बनानी है और उसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो अगर आपको ब्लैक हेड्स, पिंपल्स, डिस्कलरेशन यानी पिगमेंटेशन है तो उसको कम करने के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। यहाँ तक कि जो वट के पत्ते हैं यानी जो वट वृक्ष है यानी जो बरगद के पत्ते हैं उसको और ये जो पीपल के पत्ते हैं इन दोनों को मिला के उनकी पेस्ट भी आप फेस पे या स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका स्वाद कसेला है तो इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज है, ये कसाव लाने का काम करता है। अगर आपकी स्किन लूज हो गई है तो स्किन टाइटनिंग के लिए, झुर्रियां कम करने के लिए भी आप इसका पैक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में ये रक्त रोधक है यानी खून को रोकने का काम करता है। अगर किसी को घाव बन जाता है तो घाव से जो खून निकलता है उसको भी ये रोकेगा और घाव को ठीक करने के लिए भी मदद करेगा यानी व्रण रोपण के लिए भी मदद करेगा। तो इस तरह से आपको दोनों फायदे मिलेंगे। ये शरीर में पित्त को कम करता है। तो अगर पित्त बढ़ने के कारण बहुत ज्यादा जलन, गर्मी, बर्निंग सेंसेशन इस तरह की तकलीफें है उसको भी कम करेगा। यहाँ तक कि कुछ ओरल प्रॉब्लम्स में भी आप इसे यूज करें, जैसे मुंह में बार बार छाले आ जाते हैं यानी स्टोमेटाइटिस है तो उसके लिए आप इसका माउथ वॉश कर सकते हैं। इसके जो छाल है इसको पानी में बॉईल करके उस काढ़े से आपने ये माउथ वॉश करना है। अगर आपको छाल नहीं मिल रही तो इस तरह से पत्ते भी पानी में बॉईल करके उस पानी को छान के उससे भी आप ये गार्गल्स कर सकते हैं। तीसरे जो पत्ते हैं वो है हरे धनिये के पत्ते यानी कोरिएंडर लीव्स। इसे तो हम हर रोज ही खाते हैं। देखिए इसे संस्कृत में धान्य कहा हुआ है यानी इसके जो बीज है जो कोरिएंडर सीड्स है इसका जो शेप है वो धान्य के समान यानी अनाज के समान है, इसलिए ये नाम दिया हुआ है। दूसरा है कि ये शरीर में सभी रोगों को ठीक करके आपको रोग मुक्त करने का भी काम करता है। इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म आयुर्वेद में बताए हैं तो कहा गया है लघु और स्निग्ध है यानी पचने के लिए हल्का है और स्निग्धता शरीर में लाता है। ये तासीर में गर्म है बट शरीर में पित्त नहीं बढ़ाता, उल्टा वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों का शमन करने के लिए ये फायदेमंद है। चलिए देखते हैं कि इसके सेवन से आपको क्या फायदे मिलेंगे। सबसे पहले डाइजेशन पर यानी पाचन क्रिया पर इसका क्या असर है वो देखते हैं। तो ये रोचन, दीपन, पाचन कराने वाला है। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती, खाना अच्छे से नहीं पचता, अपच, अजीर्ण रहता है उनके लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। धनिया तृष्णा निग्रहण कराता है यानी अगर किसी को बार बार प्यास लगती है, पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझती, गला सूखता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। साथ ही में ये ग्राही है तो अगर किसी को लूज मोशन होते हैं, जुलाब होते हैं तो उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी मदद करेगा। ये कृमि को कम करता है तो अगर पेट में वर्म्स, कृमि है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। इस तरह से डाइजेशन पर इसका बहुत अच्छा असर है। दूसरा जो फायदा है वो है शिरशूल में यानी अगर किसी को हेडेक होता है, सिर में बहुत ज्यादा दर्द है तो धनिये के पत्तों को पीस के इसका लेप आपने माथे पे करना है तो इससे सिर दर्द कम होने के लिए आपको मदद मिलेगी। तीसरा जो फायदा है वो है मुखपाक में यानी स्टोमेटाइटिस, मुंह आना, छाले बन जाना तो इसके लिए इसका गंडूशिया आपने जैसे आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो वैसे ही आपने इसका गार्गल करना है या माउथ वॉश करना है। तो इसका जूस आप निकाल के रखें, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के उससे आपने ये माउथ वॉश करना है ताकि आपके मुंह के जो छाले हैं वो कम हो सके। अगला फायदा है रक्त पित्त विकारों में यानी शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा अगर खून बाहर जा रहा है तो उसको रोकने के लिए ये मदद करेगा। जैसे अगर किसी को इपिस्टैक्सिस है यानी नाक से खून बाहर निकलता है, खास करके गर्मी के दिनों में ये खून निकलता है तो उसमें ये जो धनिये के पत्ते हैं इसका रस निचोड़ के अपने उसको एक एक दो दो बूंद नाक में डालना है ताकि नाक से निकलने वाला ये जो खून है वो रुक जाए। अगला फायदा है यूरिन प्रॉब्लम्स के लिए। तो अगर आपको पेशाब से संबंधित कोई समस्या है, पेशाब में जलन है या थोड़ी थोड़ी पेशाब बार बार होती है तो इन सभी में ये फायदेमंद रहेगा। किसी को अगर बहुत ज्यादा बुखार है, बुखार के समय भी शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जलन होती है तो इसको भी कम करेगा। धनिये का जो पंचांग यानी पूरी ही वनस्पति, इसके बीज, ये सभी औषधि है। सेवन कैसे करें तो जैसे ही हम ट्रेडिशनल वे में इसे खाते हैं कि दाल में डाल के, सब्जी में डाल के, छाछ में मिला के इस तरह से आपने लेना है या चटनी वगैरह भी आप इसकी बना के खा सकते हैं। सिर्फ आपको जब कोई तकलीफ ज्यादा है, जैसे हमने ये सारी तकलीफें बताई, तब आपने इसको खास करके सेवन करना है ताकि वो आपकी तकलीफें भी कम कर सके।
हमारे जो चौथे पत्ते हैं वो है एलोवेरा लीव्स। इसे संस्कृत में कुमारी या घृत कुमारिका कहा जाता है। घृत कुमारिका यानी घृतवत पिच्छिल पत्र मज्जा। इन पत्तों का जो ये पल्प है ये घी के समान दिखता है। इसमें बहुत ज़्यादा चिकनापन है, इसलिए इसे ये नाम दिया हुआ है। हिंदी में ग्वार पाठा या घी कुंवार इस तरह से बोला जाता है। मराठी में इसे कोरफड़ कहते हैं। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इसे क्या कहा जाता है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए देखते हैं कि इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो क्या है। ये पचने में भारी है, इसमें स्निग्ध गुण है, पिच्छिलता है, इसकी जो तासीर है ये ठंडी है, शरीर में ये कफ और पित्त इन दोषों को कम करता है। चलिए अब देखते हैं कि ये आपको क्या क्या फायदे दे सकता है। उदर रोगों में यानी पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याओं में ये बहुत ही बढ़िया औषधि है। देखिए गुल्म रोग में यानी अगर किसी को पेट में गोला सा बन जाता है, बिल्कुल अटका हुआ सा लगता है, वायु फंसी हुई से है, उसके कारण दर्द हो रहा है, तो उस समस्या को ये कम करेगा। प्लीहा या क्रुतिन के विकारों में यानी जैसे कि हिपेटोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली, इनमें ये फायदेमंद है। लीवर को ये स्टिम्युलेट करता है, इसे आयुर्वेद में यकृतोत्तेजक कहा हुआ है। इसके अलावा ये भेदन करता है, तो अगर कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो उसमें भी मदद करेगा। ज़्यादा मात्रा में अगर आप इसे लेते हैं तो ये विरेचन कराता है, फिर लूज मोशन ज़्यादा हो जाएंगे। तो जिनको भी लूज मोशन की टेंडेंसी है उन्होंने इसका सेवन नहीं करना है। इसका डोज कितना है, तो इसका फ्रेश जूस निकाल के 10 से 20 ml की मात्रा में ले, या इसका पल्प 1 से 3 ग्राम की मात्रा में यानी लगभग आधा चम्मच के करीब आपने लेना है। प्रिफरेबली एम्प्टी स्टमक ले, या तो नाश्ता करने के पहले आपने इसे लेना है ताकि आपको इसके और अच्छे रिजल्ट मिल सके। अब देखिए ये औषधि है, ये रेगुलर लेने के लिए नहीं है, तो जब तक आपकी तकलीफ है तब तक आपने इसका सेवन करना है, बाद में आपने इसे बंद करना है। रोज आपने इसे कंटिन्यू नहीं करना है। एलोवेरा गर्भाशय की मांसपेशियों को उत्तेजित करता है, आर्तव जनन कराता है, यानी गर्भाशय में जो स्राव है उसको आराम से निकालने के लिए मदद करेगा। जिन महिलाओं को पीरियड समय पे नहीं आते, या पीरियड का स्राव बहुत ज्यादा कम है, या पीरियड में दर्द है, वो इसका सेवन जरूर करें। प्रिफरेबली पीरियड आने के 8 दिन पहले से ही आपने इसको यूज करना शुरू करना है। तो आप या तो इसका जूस ले सकते हैं या इसका पल्प आधे चम्मच की मात्रा में आप शुरू करें। सावधानी क्या लेनी है कि गर्भावस्था में आपने कभी भी इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये स्रावों को बाहर निकालता है तो गर्भपात का खतरा रह सकता है। एलोवेरा त्वग दोषहर है, यानी स्किन डिसीजेस के लिए ये बहुत फायदेमंद है। अब देखिए अगर किसी को बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन है, या कहीं पे बर्न हुआ है यानी जल गया है, या बॉइल्स, पिंपल्स, स्किन रैश, एलर्जी, इस तरह की समस्या है, तो वो इसको एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो एलोवेरा का पल्प है इसको निकाल के लेना है, इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डालनी है और इसको बिल्कुल 1 या 2 मिनट के लिए आपने गर्म करना है और उसका लेप आपने वहां पे करना है। तो इससे आपकी जो त्वचा की समस्याएं है, वहां पे बहुत ज्यादा जलन या इरिटेशन है वो तो कम होगी ही, घाव भरने के लिए मदद होगी, इन्फेक्शन है तो वो कम होगा, और इस तरह से आपकी सारी समस्याओं को ये कम करेगा। अब देखिए वैसे तो सिर्फ इसका जो ये पल्प है ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन हम इसे रेगुलरली काफी बार नहीं लगा सकते क्योंकि इससे थोड़ा चिपचिपापन आता है। तो आप इसका ऑयल भी घर पे बना के रख सकते हैं, तो ये बहुत आसानी से आप बना सकते हैं ताकि जब भी आपको लगे आप इसे एज अ नेचुरल मॉइस्चराइजर आप इसे यूज कर सकते हैं। इससे त्वचा में बहुत अच्छे से स्निग्धता आएगी, जलन कम होगी और साथ ही त्वचा का ग्लो बढ़ाने के लिए भी मदद करेगा। इसके बारे में डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह से आज के वीडियो में हमने 4 पत्तों के बारे में जाना जिन्हें आपने घर में रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से क्या फ़ायदे हैं, आपने इसको कैसे प्रयोग में लाना है, इसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।